अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी अपडेट्स। ये वीडियो मैं अभी नहीं बनाता, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना ज़रूरी क्योंकि अपडेट आ गई है। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़। अगर आप किसी भी भाई को पनाह देते हैं अपने रूम में, जिनका इकामा नहीं है, इकामा कफिल से भागे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। फेसबुक देख रहे तो वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लेकिन पहले इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं न्यूज़। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, बहुत सारे सभी देशों के भाई लोग जो है कंपनी से भाग जाते हैं, कफिल से भाग जाते हैं। इकामा नहीं होता है, कफिल सैलरी पूरा नहीं देता टाइम से, जिस वजह से हमें वहाँ से उसके काम से भागना पड़ता है और भाग भाग के काम करना पड़ता है। तो जो भाग भाग के काम करते हैं, या तो अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, या तो अपने किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे भाई लोग सावधान हो जाइएगा। आप सबको मैं यहाँ पे बस ये बता रहा हूँ, न्यूज़ के मुताबिक आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी आदमी हैं जो कि या तो किसी और वीज़ा पे आए थे और वो आकर के काम कर रहे हैं और आपने उनको पनाह दे दिया अपने पास में रखने के लिए, आपका भाई ही क्यों ना हो। तो सऊदी गवर्नमेंट को पता है कि कितने लोगों ने क्या उल्लंघन किया, क्या है नहीं है, कौन विजिट वीज़ा में आए, कौन यहाँ पे काम करे, उनको सब पता है। तो मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। यहाँ पर बोला गया कि ऐसे कोई भी गैर मुल्की, गैर अजनबी, किसी भी देश के हों, ऐसे लोग अगर इनको पनाह देते हैं, घर में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, चाहे वो सऊदी हो या किसी भी देश के हों, चाहे वो इंडियन हो, किसी भी देश के हों, कोई भी आदमी हो ऐसा, मतलब कोई सऊदी आपको अगर हेल्प कर देता है रहने का रूम में इस तरीके से, तो 1 लाख रियाल का जुर्माना है इस पर। 1 लाख रियाल का जुर्माना ये सऊदी हुकूमत की तरफ से बोला गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। मुझे पता है कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने थंबनेल देखा है, तो मैं यहाँ पे यही तो मैं लिख करके आपको बताया हूँ ताकि आप ध्यान रखिए अपना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी से भाग कर ही काम करते हैं, आखिरी टाइम पे कोई ना कोई परेशानी आ जाए, जिस वजह से आप इसका ध्यान रखिएगा। कोई पता नहीं है, आपकी वजह से 4 भाइयों का और भी प्रॉब्लम हो जाए। अब ये मुझे पता है कि अभी ये वीडियो देखने के बाद आप कहोगे जावेद भाई, जो ही यहाँ मैं अपने दोस्त को रखा था अपने पास साथ में, आपने तो वीडियो देख कर दड़ा ही दिया। तो देखो, जैसी न्यूज़ रहेगी मैं वही बताऊंगा आपको, ताकि आप ये न्यूज़ का ऑथेंटिक अपने दोस्त को ये बता सकते हो। देखो यार, आपकी वजह से मैं भी फंस सकता हूँ, भले आपका भाई ही क्यों ना हो, आपकी वजह से मैं भी फंस सकता हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 लाख रियाल मतलब इंडिया का कितना हुआ, कितना लाख रुपये हुआ, बताओ कमेंट करके आप लोग बताओ। ऐसे भी अभी करेंसी रेट 20 रुपये, 1 रियाल का 20 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो पुलिस से पकड़ा जाते हैं और घर आने के लिए परेशान रहते हैं। तभी तो बहुत सारे लोगों को भेजा भी गया सऊदी अरब से। तो ऐसे टाइम पे आपके पास, अगर इस टाइम पे घर भी आपको जाना हो इस मोमेंट पे, तो अब क्या करोगे, पुलिस के पास जाओगे, मुझे हुरूप लगा हुआ है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा थोड़ी देर के लिए, कहेगा टिकट का पैसा कहाँ से आएगा, तो आप बोले मैं खुद अरेंज कर लूँगा। ऐसे करके आप कर सकते हो, तो आप घर जा सकोगे। लेकिन भाई 1 लाख रियाल का जुर्माना आपकी वजह से बहुत सारे भाइयों का जान, मतलब कि जान छोड़ो, जुर्माना लग जाएगा। जो भी ड्राइवर वगैरह का काम वाम कर रहे हैं इस टाइम पे ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई भाई हैं तो उनको या तो घर से निकलने ही मत दीजिए, घर के अंदर ही रखिए, ये ज़्यादा मैं बेहतर बोलूँगा। और रमज़ान है, ज़रूरी नहीं कि चेकिंग नहीं होगा, रमज़ान में ही ज़्यादा चेकिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ जानेंगे उम्रा को लेकर के। तो इस साल लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा उम्रा वीज़ा, हज वीज़ा जारी किए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, आपको मैं उर्दू में इसकी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। अब तक लगभग 9 लाख उम्रा करने वाले, हज करने वाले लोग सऊदी अरब में आ चुके हैं, बड़े ही तादाद में। अभी और भी लोग आने वाले हैं, कितने सारे लोग चले भी गए हैं, और अभी इसका डबल ट्रिपल होने वाला है उम्रा। इस साल बहुत ही बड़े तादाद में, बड़े पैमाने पे उम्रा हज होने वाला है। तो जैसा पता है कि 2 साल से कोरोना था, कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो अब इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ खुला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो नमकीन में उर्दू का लफ्ज़ ढूंढा जा रहा है, बस यही सब हो रहा है यहाँ पे। अब बुरा मत मानना, यही जो रियलिटी है, ठीक है। हर तरफ से हिंदू भाई जो है हमारे, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो कुछ अलग ही बताते रहते हैं, ठीक है। तो अगली अपडेट जानते हैं। अपडेट है नहीं अगली, बस मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जावेद भाई, मुझे नया वीज़ा चाहिए। जावेद भाई, मेरा एजेंट मुझे मैसेज कर रहा है, बार बार मेरे को बोल रहा है कि सस्ता वीज़ा है सऊदी अरब का और आपको हम भेज देंगे काम पे। तो क्या हम कंपनी में जाएं या कफील के पास जाएं, क्या उस एजेंट से काम कराएं या नहीं कराएं। एजेंट मुझे बार बार, तब मुझे पता है कि अभी आप लोगों के आसपास के एरिया में
एजेंट लोग बहुत अब आप लोगों के आसपास में घूम रहे होंगे, भाई फलाने जगह का वीज़ा है, आइए काम कराते हैं फटाफट फटाफट। तो वीज़ा होता नहीं है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, कि इतने आदमी की ज़रूरत है इस काम की। जब आप उस काम के लिए जाएंगे वहाँ पे उनको इंटरव्यू देंगे, सब कुछ देंगे। जो अच्छा एजेंट होगा आपको इंटरव्यू दे करके भेजेगा ऑफिस के थ्रू। जो इधर उधर वाला होगा ना आपका एजेंट, तो आपको बस चुपके आप कहेगा चल ठीक है, मैं कुछ भी इंटरव्यू नहीं लूँगा, मैं बस 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपये दे भाई मुझे, मैं तेरा काम करवा देता हूँ। तो इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, होशियार रहिएगा। देखो थोड़ी सी परेशानी आपको इंडिया के अंदर हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर थोड़ी सी परेशानी आपको इंडिया में हो जाए काम कराने को लेकर के बाहर देश का, तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं हल्के में यहाँ से निकल जाए, वहाँ जा कर के परेशान हो जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। मतलब समझे आप, नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। मुझे मान लो मुझे ना सुपरवाइज़र के काम में जाना है, तो मैं इंडिया में अपना जहाँ जिस ऑफिस से काम करवा रहा हूँ, जो ऑफिस अच्छा होगा वो पहले मेरा टेस्ट लेगा। टेस्ट लेने के बाद उसमें नंबर आता है बी ग्रेड, सी ग्रेड। सी ग्रेड मतलब अच्छा नहीं है, बी ग्रेड हाँ ठीक है, चलो मिला जुला करके कोशिश करके आपका अच्छा सैलरी इस यहाँ पर बन जाएगा डिसाइड करके। लेकिन हमें सुपरवाइज़र के काम में जाना है, हम कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, डायरेक्ट जाएंगे। तो जाइए वहाँ, मालूम पड़ा आपको पेंटर का काम दे दिया, समझ रहे हो, सैलरी यहाँ पर 2000 बताएगा, वहाँ पे 1000 भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता आ रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन अब तो खैर बहुत ही सोशल मीडिया पे लोग समझ चुके हैं इस बात को कि क्या होता है नहीं होता, बाहर की क्या न्यूज़ है, बाहर का क्या बात है, नहीं है। हर एक चीज़ काम तो सबको हर जगह ही करना है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान वाले हो, चाहे किसी भी देश के हो, सबको बाहर ही जाके काम करना है, क्योंकि अपने देश में काम है नहीं। लोग सोचते हैं, लेकिन काम यहाँ भी बहुत सारा है। आप अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम पे यही है, अपना देश है जहाँ आप काम कर सकते हो और घर में रह करके। लेकिन बाहर का काम आप करा रहे हो तो कम से कम 50 बार सोचो माइंड से। तो आई होप आपको समझ में आ गई मेरी बातें जो मैंने अभी आपको समझाया है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो आगे दोस्तों को, कमेंट कीजिए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है एजेंट के साथ में, तो कमेंट करना, वीडियो लाइक कर दो, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करो आगे, ठीक है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।